अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। कि भक्ति किसी भी जात, किसी संप्रदाय, किसी के अंदर हो सकती है। इसीलिए समंद्रभद्र स्वामी ने, आपको पता है अभयदान आदि में किसकी, सूकर का दृष्टांत दिया है। और एक नहीं कितने बंदर आदि ने औषधि जो पूर्व जन्म में वैद्य थे, द्वेष भाव से बंदर बन गए थे। और इतना ही नहीं, जब मैं बद्रीनाथ से लौट कर आई, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री ने यात्रा की शुरुआत की थी, झंडा लेके चले थे, तो आपको पता होगा कि उन्होंने 70 टिकट फ्री किए थे हमारे। जिस दिन हम पहुंचेंगे बद्रीनाथ 70 लोगों को हम ले जा सकते थे, ले भी गए थे। लेकिन जब लौटने लगे तो वो ऊपर ही आ गए। आप देखिए मेरे साथ करीब 70 किलोमीटर वो पैदल चले हमारे साथ, फिर आश्रम पर लाए, फिर उन्होंने हार भी दिया। कहने लगे आप उस दिन तो ये कह दिया था कि धोती सूखी गीली, लेकिन मैं पैदल चलकर, नंगे पैर चलकर लाए। उनकी गाड़ियां साथ चल रही थी, गनमैन चल रहे थे, लेकिन वो पैदल आए। आपको ये कहना है कि हम जिन शासन की प्रभावना, वो हमें दिखाने लगे। मेरी आदत है देखने के बाद में आप नमोकार मंत्र पढ़िए, लेकिन कोई बताता है तो उसके बाद वो उस दिन भी आए थे यात्रा के समापन पर भी, ऋषिकेश आए थे सब। आपको ये बताना है कि हमारा जैन शासन ऐसा है जहाँ 3 लोग नतमस्तक हो जाते हैं, जहाँ अन्य समाज भी मानती है कि जैन शासन से बड़ी शक्ति कहीं नहीं है। आप सोचिए, आप जरा जरा से चमत्कारों पर रीझ जाते हैं। कहीं रेत गिरे तो तुम दौड़ लगा जाते हो। एक बार चूहे ने दूध, समझ गए गणेश जी के चूहे की बात आती है, तो लोगों ने अपने बच्चों को दूध छोड़वा दिया। अरे हमारे जिन शासन में तो वो रिद्धियां प्रकट हैं कि जहां रूखा भोजन हो तो अमृतमय हो जाए, जहां पानी दे दो तो दूध से मधुर स्वाद आ जाए, जहाँ अग्नि पर चल जाए, पत्र पर चल जाए, बरसात में चल जाए, एक बूंद बरसात का असर नहीं हो, अग्नि का असर नहीं हो। और तो और यहाँ पर कोरोना काल में आदमी से दूर हो गया था। हमारे ऋषिराज ऐसे हैं कि जहाँ पर योगी ध्यान भी कर रहे हो, नजर भी नहीं उठाएं, उनकी हवा, उनसे हवा छू कर निकल जाए तो रोग दूर हो जाते हैं।
और सच पूछो कोई दुश्मन भी हो मित्र हो जाता है। ऐसी कीमिया किसी और शासन में होगी? लेकिन हमारे जैन शासन के लोगों की ये शाश्वत धर्म है। आज भी विज्ञान कितना भी बढ़ जाए, कहते हैं या रूस, चीन, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। आप विचार करके देखना, ऐसी सी रिद्धियां हैं कि चक्रवर्ती का कटक भोजन कर जाए तो भी पात्र खाली नहीं हो। ऐसी सी रिद्धियां हैं कि पूरा चक्रवर्ती की सेना ठहर जाए छोटी सी जगह में। बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि जो कभी कभी रखा हो बीजों की तरह याद आ जाए, द्वादशांग का पाठ हो जाए। और तो और कौन सी ऐसी रिद्धियां हैं जो हमारे मुनिराजों को प्रकट नहीं है। लेकिन हम मुनिराजों के बारे में कभी विचार नहीं करते हैं। किसी का चमत्कार देख लें तुरंत चर्चा कर देते हैं। हम लोग वो अलसाए लोग हैं, कुछ भी हो जाए। आप शूद्र उसको मत समझना जो कि आप समझते हो। शूद्र अपने आप को देहासित कामासिक सकती हो, समझ लेना तुम शूद्र हो। लोग कहते हैं हम जैन कुल में पैदा हुए, हम जैन धर्म में पैदा हुए। हमने कि जैन धर्म में कोई पैदा हो सकता है क्या? अरे जैन धर्म में पैदा नहीं हो सकते हैं, धर्मात्मा का स्वभाव है, हमारे अंदर धर्म प्रकट हो सकता है। धर्मात्मा अंदर से हो सकता है। मौत प्रमाण पत्र दे सकती है कि तुम जैन हो के मर पाए या नहीं मर पाए। तुम्हारी चित्त वृत्ति कैसी थी, तुम्हारे अंदर दया, परोपकार, क्षमा आदि गुण थे या नहीं थे? मुनि ऐसी सी रिद्धियां हैं उन्हें कि यदि वो क्रोध से देख लें तो भस्म हो जाए। लेकिन विचार करके देखना, अवधि रिद्धि यदि कई कई भवों का जान लें, आपके मनों की बात जान लें, लेकिन वो हम जैसे नहीं कि सिर्फ दुर्गुण जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग सब आज वो रिद्धियां चढ़ाएंगे क्योंकि सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं और रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं विशुद्धि से। हमारे अंदर घर में रहकर ध्यान रखना, आपको पता होगा कल मैंने 3 बार रुक के कहा था चौके की व्यवस्था, क्योंकि आपको ये बता रही सिर्फ आप सरल बनने की कोशिश करना, सरलता लाना, सहजता लाना, परोपकार का भाव लाना। जीवन भर यदि सास की जरा सी गलती हो, हमें ये नहीं देखना है वो बूढ़ी हैं, उनकी दिमाग खराब हो गया, उनने आयु बंद कर लिया। हम जब तक जिएंगी तब तक वो आदर सत्कार के साथ, कभी मकान अलग कर लेना लेकिन दिल से अलग मत हो जाना। और मैं तो कहती वो निकम्मे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। माँ बाप नहीं जाए साथ में कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए दिल का दरवाजा इतना खुला रखो कि उनको कहो कि माँ जी आप आते नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते कुछ दिन यहाँ रह लिया करो, कुछ दिन यहाँ रह लिया करो। हमने कि तुम्हें पेट में कुछ दिन बाहर रख देती, कुछ दिन अंदर रख लेती, तुम्हारा क्या हाल होता? उसने 9 महीना तुम्हें पेट में रखा, तुम अपने गेट में नहीं रख पा रहे। क्योंकि कभी भी जीवन में ऐसी गलती मत करना। ठीक है देवर के पास रहती हो और जेठ के पास रहती हो तो भी चुपचाप से बहू को चाहिए अपने पति से कहे कि वो रहती हैं, कल बोझ ना लगे उन्हें। ठीक है उनका मन जहाँ रहने का करता हो उन्हें रहने दो, लेकिन 2-5 हजार रुपया पत्नी को कहना चाहिए कि आप माँ को दे के आया करो, क्योंकि माँ ही ने तो सारा संसार दिया है में बसा हुआ। ये मत कहा करो। दिवाली त्योहार के दिन भी आप लोग सास ससुर को कैसे कपड़े पहनाते हो, सोचा करो। ये देवता जब प्रसन्न होंगे, जब घर का पिता प्रसन्न होगा तो परम पिता भी प्रसन्न हो जाए।
क्योंकि घर के वो क्या पहनेंगे, उन्हें अब शौक कहाँ रहा है तो उन पे कपड़े नहीं। घर में परंपरा डालो कि यदि इनके कपड़े नहीं बनेंगे तो हमारे कपड़े भी नहीं बनेंगे। कितने दिन रहेंगे बेचारे जिंदा, लेकिन उन्हें स्वर्ग जमीन पर दिखा दो। उन्होंने तुम्हें बादशाह की तरह, उन्होंने तुम्हें शहजादों की तरह पाला है, तुमने बादशाहों की तरह रखना सीख जाओ। जब वो तुम छोटे थे तो तुमने उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, आज वो बुजुर्ग हैं, तुम हाथ पकड़कर चलना सहारा दो। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, हमारे जीवन के परम सूत्र हैं। कोई बुजुर्ग लोग माँ बाप कुछ बोलते हैं तो बच्चे इतना क्रोध करते हैं, उनकी आदत ऐसे। अरे उनकी आदत है, बुढ़ापे का असर है। तुम जवानी में क्यों बुढ़ापे से बदतर हो? ध्यान रखना, तुम जवानी में बुढ़ापे से बदतर क्यों? उनने ऐसा बोल दिया थी, उनने हक में अधिकार में कुछ बोल भी दिया तो हमारा क्या बिगड़ता है? जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी। तो ध्यान रखना, हम सबको उस केवल ज्ञान रिद्धि को प्रकट करना है। 64 रिद्धियों के आप अर्घ चढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले दिल में विशुद्धि लाएंगे। आज के बाद घर में किसी से भी, कभी कभी आपने देखा घर में कोई एक चीज लाता हो, हम तवे जैसे गर्म हो जाते हैं, तवेले जैसा मुंह हो जाता है। हम ये नहीं सोचते अरे ये दुनिया ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा, मुट्ठी का मिट्टी में डाल दो, बोरी भर करके लौटेगा। मुट्ठी का मिट्टी में डाल दो, बोरी भर करके लौटेगा। अपने जीवन में दो ही काम करना, इबादत और इमदाद। समझ गए? इबादत और इमदाद। तुलसी भी कहते दो काम करना, प्रभु भोजन और देने को दाना। और हमारे कुंद कुंद स्वामी भी यही कहते हैं, आप लोग सौभाग्यशाली हो कि जिनेंद्र देव के साथ साथ अष्टम वसुधा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। सहजता आ जाए। यदि ननद को कुछ सामान दे रही होगी, बहू आ जाए तो तुरंत ऐसी हो जाएगी जैसे, समझ गए, टॉर्च के सेल खत्म हो, फीकी पड़ जाएगी। और बहू भी देख ले कि ननद को कुछ सामान भेज दिया, इतनी फर्की हो जाएगी कि जैसे उसके घर की जागीर दे दी हो। अरे सोचो, देगा जगह दे दो, थोड़ा बहुत दे दो। लेकिन आज जो लोगों की आसक्ति बढ़ गई है कि बेटियों को भी हक चाहिए घर में। अरे क्या हक चाहिए? मुकद्दर वाला देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा, बाप देगा तो क्या देगा? ये वो सिद्ध चक्र विधान है जो मैना सुंदरी की किस्मत ने कोटि भट्ट और एक नहीं अनेकों राज्यों को प्राप्त करने वाला श्रीपाल लिखा था। इसलिए यदि बहन बेटी दुखी है तो स्वयं दे दो। लेकिन आज जो लड़कियों को आसक्ति हो गई, पापा कर लेंगे पापा कर लेंगे। अरे तू अपना बेटा तो तेरा एक है, निकम्मा भूल जाएगा। इतनी जायदादें हैं, यदि मायके में है किसी पर तो मायका बना रहने दो, 30 त्योहारों का दरवाजा खुला रहने दो। कभी आओ तो भात लेकर भाई प्यार से जा सके कि मेरी बहन के घर पर कोई कारज है। इसलिए दौलत से दिमाग और दिल मत बिगाड़ना। ऊपर वाला देता है तो बहुत देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। लेकिन हम अस्पताल, वो अस्पताल जाएंगे जहाँ देह का नहीं चेतना का इलाज होता है। तो चलिए, घर में प्रेम हो, बस एक ही सूत्र अपनाना। सास थोड़ी बहुत खराब होगी, सुधर जाएगी, रोज पैर छुआ करो। ननद दादी को हर त्योहारों पर बोलो कि ये त्योहार पर कम से कम 5-6 त्योहार पक्के कर लो कि ननद के यहाँ ड्राई फ्रूट नहीं तो मिठाई का डिब्बा और 1500 रुपये दे दो।
वो मायके वालों को लाख लाख दुआ देगी, क्योंकि बेटी की दुआ खाली नहीं जाती है। लोग कहते हैं बेटे होना चाहिए, हमने कहा बेटियां होना चाहिए, क्योंकि हर बेटी की किस्मत में बाप होता है, लेकिन हर बाप की किस्मत में बेटियां नहीं होती हैं। बेटियां दो दहरी उज्जवल करती हैं, इसलिए सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता है, राधे श्याम कहा जाता है। बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को, देश बड़ाई होए। आज सिर्फ आप लोगों से इतनी अपेक्षा रखती हूँ कि अपनी बेटियों को वो संस्कार देकर भेजना, ताकि अभी अनंत अनंत सिद्ध और संतों की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चल सके। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए अनंत अनंत सिद्ध भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। परम पूज्य